लेक्चर नंबर 19। टॉपिक है हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे। जो अगर मैं बात करूं फ्लिप फ्लॉप की, तो शुरुआत हमने करी थी बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से, जहां पे नॉट गेट था। फिर हमने उसकी जगह नैंड गेट रिप्लेस करा, दैट मीन्स एसआर लैच बनाई। और उस एसआर लैच के बाद हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप की बात करी। तो किसी भी फ्लिप फ्लॉप में हमें चार चीज़ें पढ़नी होती हैं। फ्लिप फ्लॉप में हमें चार चीज़ें पढ़नी होती हैं। द फर्स्ट वन इज करेक्टरिस्टिक टेबल, या जिसे हम आउटपुट टेबल भी बोल देते हैं, या फिर इसे ही हम ट्रुथ टेबल भी बोल देते हैं। सेकेंड इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय यूजिंग एसओपी या फिर पीओएस, जिसे हम लिखेंगे। थर्ड इज एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल, एंड इसे ही हम इनपुट टेबल भी बोल देते हैं। एंड द फोर्थ वन इज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो ये चार चीजें हम देखेंगे किसकी, एसआर फ्लिप फ्लॉप की। लास्ट लेक्चर में एसआर फ्लिप फ्लॉप शुरू करा, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूं। सबसे पहले इसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम। तो आपको चार नैंड गेट रिक्वायरमेंट होंगे, जिनमें से दो से तो आप लैच का फॉर्मेशन करेंगे, कुछ इस तरह से, और बाकी आपके कुछ इस तरीके से। दो, एक नैंड गेट यहां पर और एक नैंड गेट यहां पर। ये यहां आ गया और ये यहां आ गया। इन दोनों इनपुट को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया आपका x, ये s और ये r। यहां पे आपको q मिलेगा और यहां मिलेगा आपको q बार। इतना पोर्शन क्या था, आपका लैच था, और बाकी आपने दो नैंड गेट्स और उसमें ऐड करे थे, तो क्या बन गया था, ये आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप। इसकी हमने टेबल बनाई थी, तो मैं टेबल भी यहीं बना देता हूँ। x की वैल्यू 0 के लिए और x की वैल्यू 1 के लिए। जब x 0 था तो उसके लिए प्रीवियस आउटपुट मिल रहा था हर केस में, और जब x 1 था तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज थी। कैसे थी अभी बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से। एस आर, बाकी आपका q, और यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है। इस केस में यहाँ पे आपको प्रीवियस मिल रहा था, फर्स्ट केस में यहाँ पे भी प्रीवियस है, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, और यहाँ क्या मिल रहा है आपका, इनवैलिड मिल रहा है। ठीक, इस तरीके से आपने अपने इसके पर्टिकुलर हमने पढ़ चुके थे। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें चार चीजें पढ़नी होंगी, एक तो करेक्टरिस्टिक टेबल, एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। हम वन बाय वन ऑब्जर्व करेंगे। तो हम शुरुआत जो करेंगे वो करेक्टरिस्टिक टेबल से करेंगे। करेक्टरिस्टिक टेबल। अब इस करेक्टरिस्टिक टेबल में ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं था, तो इसमें आपको एक नया जो भी आउटपुट मिल रहा होगा, पुराना तो था ही जो छोड़ के गया, जो नया मिलेगा उसे और ऐड करेंगे। तो जो पुराना था हमारा, उसे तो हम प्रीवियस वाले को क्यू एन से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नया वाला होगा उसे हम क्यू एन प्लस वन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेबल बनाता हूं, एस आर क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन। कुछ इस तरह से टेबल बनेगी। एक एक स्टेप को समझते चलेंगे तो आपको आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 0 1 0 1 0 1 और 0 1। बाकी ये तो आपके 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ये दोनों आपने इनपुट दिए, ये पुराना था पहले से ही, तो इनके रेस्पेक्ट में नया क्या मिल रहा है उसे हम ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए ध्यान से, हम जानते हैं ये चार केसेस हैं आपके पास, एक, दो, तीन और ये चार। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0,
Qn पे भी क्या है 0 हो या Qn पे क्या हो 1 हो, दैट मीन्स पुराना। तो वर्किंग कंडीशन जो थी फ्लिप फ्लॉप की वो x बराबर 1 पे थी, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं। तो जब x s भी 0 हो और r भी 0 हो तो आपको केवल क्या मिलता है, प्रीवियस आउटपुट मिलता है। इसका मतलब चाहे प्रीवियस आउटपुट 0 हो चाहे प्रीवियस आउटपुट 1 हो, तो 0 है तो 0 ही मिलेगा, 1 है तो 1 ही मिलेगा। प्रीवियस वाले ये हैं आपके। आगे बढ़ते हैं, s की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1। जब s की वैल्यू 1 हो और r की वैल्यू 1, Qn वैल्यू क्या है आपकी 0, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है इसकी वैल्यू आपकी, सॉरी इसमें थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, यहाँ टेबल बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से कंसेप्ट गलत हो रहा है। 0 0 0 0 और 1 1 1 1 इस तरीके से देखिए, s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1। जब s की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1 रहती है तो आउटपुट पे क्या मिल रहा था आपको, q पे 0 मिल रहा था, तो q पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो चाहे आपका आउटपुट जो प्रीवियस था वो 0 हो तो भी q पे फाइनल आउटपुट क्या मिल रहा है, ये फाइनल आउटपुट है आपका, ये 0 मिलेगा। और चाहे वो 1 हो तब भी क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। तीसरा केस देखते हैं, जब s की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0, इन दो केस में है, तो चाहे पुराना 0 हो चाहे पुराना 1 हो, लेकिन आपको आउटपुट पर क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। तो आपको आउटपुट पर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और जब दोनों 1 1 होते हैं तो फाइनल आउटपुट क्या मिलता है आपको, इनवैलिड। तो चाहे पुराना q छोड़ के 0 छोड़ के गया हो कोई या 1 छोड़ के गया हो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इनवैलिड ही मिलेगा। देखिए एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, इस टेबल को समझेंगे ध्यान से। ये जो लाइन है ये पर्टिकुलर लाइन है जिसमें आपका कोई स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करके गया, उसका कोई ना कोई आउटपुट रिजल्ट आया होगा, वो यहाँ छोड़ के चला गया। क्योंकि फिर जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो मेमोरी गेनर होते हैं, दैट मीन्स वो जो आउटपुट था वो उसकी मेमोरी में सेव था। अब आप आए, आपने प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करा, आपने s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0 ली। तो आप जानते हैं जब फ्लिप फ्लॉप में एस आर फ्लिप फ्लॉप में जब s और r 0 होता है तो प्रीवियस ही मिलता है। तो आपने कहा कि भाई चाहे प्रीवियस में 0 होगा तो 0 ही मिलेगा, प्रीवियस में 1 होगा तो 1 ही मिलेगा। फिर आपने 0 1 की वैल्यू रखी, तो आप जानते हैं 0 1 में आउटपुट पे 0 ही मिलेगा, चाहे प्रीवियस में 0 हो चाहे 1 हो। सेम एज 1 0 के केस में आउटपुट में 1 ही मिलेगा, चाहे प्रीवियस में 0 हो प्रीवियस में 1 हो। और 1 1 के केस में आप जानते हैं इनवैलिड होता है, तो चाहे 0 हो चाहे 1 हो वो क्या रहेगा, इनवैलिड ही रहेगा। ये इस तरीके से ही हमने क्या बना दी, इसकी करेक्टरिस्टिक टेबल बना दी। आगे बढ़ते हैं, करेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के बाद में आती है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चूंकि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाते कैसे हैं इसे जानने के लिए पहले के मैप को पढ़ना जरूरी रहेगा। तो इसे तो जब हम पढ़ेंगे के मैप तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे बनाई। अभी फिलहाल एग्जाम पर्पज से अगर बात करें तो वहां पर आपको 4 ऑप्शंस रहते हैं। तो मैं 4 ऑप्शंस लिखता हूँ करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के। Qn प्लस 1 इक्वल s प्लस आर बार Qn, Qn प्लस 1 इक्वल s बार प्लस आर Qn, Qn प्लस 1 इक्वल s बार प्लस आर बार Qn, एंड Qn प्लस 1 इक्वल s बार प्लस आर बार Qn बार। ठीक है, ये कंडीशंस हो गई। अब बढ़ते हैं इन कंडीशंस की तरफ। ठीक कैसे बढ़ेंगे देखिए ध्यान से, Qn प्लस 1 Qn प्लस 1 Qn प्लस 1 Qn प्लस 1, चारों में यही है एक तरफ। तो ये रहा आपका Qn प्लस 1 की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, इस करेक्टरिस्टिक टेबल से ये वेरीफाई करनी है, जो भी वेरीफाई हो गई वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक करने का तरीका क्या होता है, इन यहाँ से वैल्यू उठाओ यहाँ रखो। देखिए Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 है तो मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं पहले। 0 लिया, इक्वल s कितना है 0 है, 0 प्लस r का बार कितना है, 0 का बार कितना हो जाएगा 1, Qn कितना है 0 है 0, ठीक है। हमने चेक कर लिया और ये आ रहा है 0 बराबर 0, दैट मीन्स पहली वाली कंडीशन वैलिड हो रही है। क्या और कोई वैल्यूज भी इसमें सही रहेंगी, देखिए इस वाली वैल्यू को ट्राई करते हैं, 0 1 0 0 वाली को। तो s कितना, Qn प्लस 1 कितना है 0 है, ठीक है। s की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 है, ठीक है, प्लस r का बार दैट इज 1 का बार 0 और डॉट 0, ये भी वेरीफाई हो गई। एक 1 1 1 वाली वेरीफाइड कर लेते हैं। देखिए Qn प्लस 1 कितना है 1 है, इक्वल सॉरी Qn प्लस 1 क्या है, इनवैलिड है यहाँ पर, ठीक। और s की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस r का बार है 1 का बार कितना हो जाएगा 0,
मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 1, इनवैलिड इक्वल टू 1, तो ये तो इनवैलिड हो ही गई अपने आप में कंडीशन। ये वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1 0 0 1 वाला। देखिए कैसे, एस क्यू एन प्लस वन कितना है, 1 है, इस वाली की बात कर रहा है। 1 इक्वल एस की वैल्यू कितनी, 1 प्लस आर का बार दैट इज क्यू का आर का बार 0 का बार कितना 1, क्यू एन की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 1 2। ठीक, तो इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। अब आपको क्या, 1 प्लस 1 1 ही होगा, सॉरी बाइनरी की बात करें तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, पहला ऑप्शन हर कंडीशन में वेरीफाई हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। आपको करना क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्टरिस्टिक टेबल बनाओ और इक्वेशन के 1 बाय 1 ऑप्शन क्या कर लो, आप वेरीफाई कर लो, तो आपका इस तरीके से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। अब आते हैं हम एक्साइटेशन टेबल पर, देखिए ध्यान से, छोटी सी टेबल है, यही बना देता हूं क्योंकि बाकी टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक्साइटेशन टेबल, मैंने बताया था आपको ये इनपुट की टेबल है, एग्जाम में नॉर्मली नहीं आता, जब चूंकि इनपुट की टेबल है तो इस तरीके से कहानी रहेगी, क्यू एन प्लस वन तो इधर रहेंगे और एस और आर इधर आ जाएंगे। अब अच्छा, इनकी वैल्यू क्या है, 0 1 0 1 या 0 0 1 1। देखिए यहां से 1 बाय 1 वेरीफाई करेंगे, कैसे, एस और आर, देखिए क्यू एन 0 और क्यू एन प्लस वन 0, क्यू एन भी 0 और क्यू एन प्लस वन भी 0, तो एक कंडीशन तो यहां बैठ रही है और एक कंडीशन यहां बैठ रही है। ऐसी सिचुएशन में एस की वैल्यू यहां तो 0 है और यहां भी 0 है, तो मैं कह दूंगा एस की वैल्यू तो दोनों जगह 0 है, लेकिन आर की वैल्यू यहां 0 है, यहां पर क्या है 1 है, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा 0 और 1, दैट मीन्स नो बाउंडेशन, किसी भी तरीके की आर पे कोई बाउंडेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला, क्यू एन 0 क्यू एन प्लस वन 1, तो देखो क्यू एन 0 क्यू एन प्लस वन 1, ये रहा एक तो केस, और एक केस कहां पर है, ये रहा क्यू एन 0 और क्यू एन प्लस वन 1, ये वाला केस है। तो देखो एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू कितनी है, 0 है इस केस में, तो हम रख देंगे वैल्यू, एस की वैल्यू 1 आर की वैल्यू 0। आगे बढ़ते हैं, क्यू एन 1 और क्यू एन प्लस वन कितना 0, ये रहा क्यू एन 1 क्यू एन प्लस वन कितना 0, इस केस के लिए एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू कितनी है 1 है। क्यू एन 1 क्यू एन प्लस वन 1, एक तो ये रहा केस, और देखते हैं कहीं है, एक ये रहा क्यू एन 1 क्यू एन प्लस वन, ये दोनों हो गए, इसमें एस की वैल्यू 0 है, यहाँ 1 है, आर की वैल्यू 0 यहाँ भी 0 है, दैट मीन्स इस बार एस की वैल्यू पर कोई बाउंडेशन नहीं है, 0 और 1, लेकिन यहां पर क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, यहां पर क्या है, नो बाउंडेशन, नो बाउंडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या बना दी, इनपुट टेबल। क्या करा हमने, आउटपुट को लेकर जो भी आपके आउटपुट्स हैं इनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनपुट को वेरीफाई कराया, दैट इज क्यू एन प्लस वन की वैल्यू को एस और आर से हमने क्या करा दिया, वेरीफाई करा दिया। तो ये बन के आ गई आपके पास क्या, एक्साइटेशन टेबल। अब आते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पे, देखिए ध्यान से, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ये पेपर में बनाने के लिए आता है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। देखिए क्या है इसमें कहानी, इसमें आपको पता है क्यू एन की वैल्यू या तो 0 है और या फिर क्या है, क्यू एन की वैल्यू 1 है। तो कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जिसमें आप क्यू एन 0 से 0 पर ही हैं, कब है, जब आपका एस 0 आर 0, एस और आर बराबर कितने 0 के हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए और कब है, क्यू एन 0 0 एस 0 आर 1, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, एस 0 और आर 1 के लिए कंडीशन वैलिड है। ऐसे यहां आ जाओ, क्यू एन की वैल्यू 1 से 1 पे ही है, नई पुरानी वैल्यू भी 1 थी और नई वैल्यू भी 1 है, देखिए पुरानी भी 1 थी और नई भी 1 है। ये कब है, जब एस 0 आर 0, एस की वैल्यू 0 आर की वैल्यू 0, एक कंडीशन तो हो गई। और या फिर कब है, जब एस की वैल्यू 1 आर की वैल्यू 0, क्योंकि यहां पर एस की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है, ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्यू एन 0 से 1, 0 से 1 कब है, जब एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू कितनी है 0 है,
एस की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू कितनी है 0 है, और क्यू एन 1 से 0, 1 से 0, ये कब है जब एस 0 है और आर कितना है 1 है, एस बराबर 0 है और आर बराबर कितना है 1 है। तो इस तरीके से हमने एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से 1 बाय 1 प्लॉट्स कर लिए कि भाई क्यू एन की वैल्यू 0 से 0 पे ही कब है, दैट मीन्स पुरानी भी 0 थी नई भी 0 है, वो कब है जब एस 0 होगा आर 0 होगा, या फिर जब एस 0 होगा आर 1 होगा। सेकंड आपने फॉलो करा कि जब 1 1 है तो जब एस 0 होगा आर 0 होगा, या फिर एस 1 होगा आर 0 होगा। थर्ड आपने फील करा 0 से 1 है एस 1 आर 0, 1 से 0 है एस 0 आर 1। तो इस तरीके से आपने क्या ऑब्जर्व करा कि ये बन गई हमारी, ये बन गया हमारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, तो ये पेपर में बनाने के लिए आता है, कभी कभी ये ऑप्शंस में गिवन होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस तरीके से एस आर फ्लिप फ्लॉप हुआ कंप्लीट। लेकिन डिसएडवांटेज तो यहां भी रही। वो डिसएडवांटेज क्या रही, वो ये रही कि इनिशियली कितना रहा वो आपका इनवैलिड रहा, लास्ट में 1 1 पे वैल्यू क्या दे रहा था आपके, वो इनवैलिड दे रहा था। तो इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए, इस डिसएडवांटेज को खत्म करने के लिए एक नया फ्लिप फ्लॉप मार्केट में इंट्रोड्यूस होगा, दैट फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप। अब इस जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, जेके फ्लिप फ्लॉप में लैच तो ऐसे रहेगा, ये लैच में कोई चेंज नहीं रहेगा, इस तरीके से। बाकी पीछे नैंड गेट्स से, तो नैंड गेट्स भी एज इट इज रहेंगे। ठीक है, ये यहां से ऐसे आएगा, इसे यहां से कनेक्ट कर दो और इस वाले को घुमा के यहां से कनेक्ट कर दो। बाकी आपका एक कॉमन इनपुट था जिसे आपने x से रिप्रेजेंट करा था, और एक इनपुट आप दे देंगे अब, एक j के नाम से और एक k के नाम से। ये आपका JK फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम हो गया। ये क्या हो गया आपका JK फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम। JK फ्लिप फ्लॉप को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको SR फ्लिप फ्लॉप में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दें, हम उस पर्टिकुलर थिंग को फिर से समझा देंगे आपको, या फिर आप वीडियो को एक बार फिर से देखें तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।